इसकी इस नशिस्त के आगाज़ के लिए मैं चाहूँगा गफूर भाई तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक से तलावत से इसका आगाज़ करें। ए कार साज दहर खुदावंद बहरुबर, इदराक व आगही के लिए मंजिले मुराद, बहरे मुसाफिरान जुनू हासिल सफ़र। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, ड्यू फाउंडेशन के इस मुनक्किदा प्रोग्राम में, इस तकरीब में मैं तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान और इस फाउंडेशन की रूह शख्सियात और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इंतज़ामिया की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम की पहली नशिस्त, जैसा कि आपके इल्म में है, बहरिया टाउन की विज़िट से मुताल्लिक है। इसकी अहमियत और यहाँ के बारे में मालूमात की आगाही के लिए मैं इरफान भाई से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपको यहाँ की बेहतरीन मालूमात मुहैया करें। इरफान भाई। पहले तो आपके हम बहुत मशहूर हैं कि आप लोगों ने इतना हमें टाइम दिया और सारे हम इस जगह पर एजे एसोसिएट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। वो मकसद यही था कि हम सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, फिर आगे की तरफ बढ़ें। और बहरिया से रिलेटेड आपका ये टच इसलिए रखा है कि आपको बहरिया की तमाम जो अट्रैक्शन हैं और जो इधर की लोकेशन हैं वो सारी उसके बारे में आपको कुछ हाव ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ कराची के रिहायशी हैं। यहाँ 3-4 साल पहले या 5 साल पहले हमें ऐसे लोग मिलते रहे जो कहते हैं कि बहरिया को हमने देखा ही नहीं है। और आज भी हमारी जो फील्ड है ना प्रॉपर्टी की, तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। 50% कराची के ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज दिन तक बहरिया को देखा ही नहीं है। तो आप लोग आए, आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहरिया में कुछ चीज़ें ली भी होंगी, कुछ चीज़ें ले भी रहे होंगे, कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद कि जिन्होंने बहरिया फर्स्ट टाइम आए। तो हम आपको सिर्फ बहरिया में विजिट आपका इसलिए रखा है कि इसके जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जैसे ग्रैंड मस्जिद है, वर्ल्ड लार्जेस्ट 3रे नंबर की मस्जिद है, और इंटरनेशनल थीम पार्क है। इसी तरह हम आगे जाते हैं तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फ्लैग है वो पॉइंट है, वो हमने आपको विजिट कराना है। बहुत अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे जाके आपको अच्छा फील होगा, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है उसकी। फिर और आगे हम जाते हैं तो आईफिल टावर है, वो तकरीबन यहाँ से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तकरीबन 25 किलोमीटर की अगर हम ड्राइव करके जाएं तो तब जाके बहरिया की बाउंड्री के करीब हम पहुंचते हैं, जो कि बहरिया की बाउंड्री है। इसी के अंदर जो है वो उन्होंने डेंटू भी बनाया हुआ है, थीम पार्क का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और मेन 400 फीट चौड़ी मेन जिना एवेन्यू है, इसी पे हम ट्रैवल करते हुए आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इसी तरह कार्निवल है, होटल्स हैं, जिनजॉय वगैरह बहुत सारे, यानी कि ऐसे कार्निवल के साथ पार्क्स वगैरह हैं। जितने भी प्रीसेंट हैं, जितने भी सेक्टर हैं, उन सब में एक एक पार्क, एक एक मस्जिद, कमर्शियल एक्टिविटीज़ की गैलरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आप आज हमारे साथ कन्वे की शक्ल में इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे, सारी चीज़ों को विजिट करते हुए इंशाल्लाह वापस आएंगे, और आपको यहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। क्योंकि कराची की रिहाइश हम लोगों की है, वहाँ पर कंजस्टेड है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर थोड़ा सा माहौल आपको जो है वो सोसाइटी के हिसाब से, कि बहुत अच्छी सोसाइटी है, वो पसंद आएगा, और विजिट आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको हमारे साथ। तो मैंने नईम साहब का बड़ा नाम सुना था, पढ़ा था इनके बारे में सोशल मीडिया पे लोगों से गुफ्तगू में, ऐसी नशिस्तों में, और मैं कोई 15 मिनट सर के पास बैठा रहा हूँ। हमारी गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन मुझे ब्रीफली तारुफ सर का भी हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस तंजीम की जो इंसानियत की खिदमत के हवाले से काम कर रहे हैं लोग, उनकी रूह रवां शख्सियत, उनके बानियान, मैं आपको शुक्र अदा करूँगा कि आप लोग इतनी दूर से आए। और उम्मीद करता हूँ इस तरह प्रोग्राम जब मैं किया है, असल ऑब्जेक्ट हमारा साथ डिस्कस हुआ था, यही था कि हम रूटीन में जो है वो बिजी होते हैं अपने काम में या अपने कारोबार में, अपनी सर्विस में। तो मेरा ह्यूज भी एक थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहा होता है कि आपको थोड़ा ह्यूज हिलाए, कुछ जिलाए, कुछ जगाए। लिखने के लिए कुछ अपनी तरफ से कमेंट्स होने चाहिए आप लोगों की तरफ से, और कोई अगर मैं नहीं कहूँगा तारीफ वाले कमेंट, अगर कुछ में कमी कोताही हो तो, ताकि नेक्स्ट टाइम में हम जाकर उसको इम्प्रूव कर सकें।
हमारा जो पर्पस यही है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने सोशल लाइफ को, अपने फिजिकल लाइफ को इतना बढ़ा सके, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी आपको अपनी ग़िज़ा है किसी, हम उस चीज़ को वो नहीं कर रहे होते, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। तो हमने ह्यू को उस चीज़ को देखना होता है, आपको फिजिकली और मेंटली तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, काबिल बनाना है। तो ये जो हमने बनाया है पूरा प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, आप लोग इंजॉय करेंगे तो हम इंजॉय करेंगे। थैंक यू। एजे एसोसिएट्स और इरफान भाई और बाकी हमारे साथी दोस्त जिन्होंने यहाँ हमारे लिए ये काम किया और आगे पूरा वर्क इन्होंने तरतीब दिया, इसके पीछे बड़ी मेहनत की है। कोई मार्केटिंग मकसद नहीं है, कभी आप सोच रहे हो और अगर सोचे तो अच्छी बात भी है। तो बहरहाल मुख्तसरन ये पॉइंट हमने इसलिए रखा था यहाँ पर कि चूँकि तमाम लोग इंटीरियर से आ रहे हैं, एक जगह जमा हो, फिर हम आगे इस टाइम को स्पेंड करें, क्योंकि अगली एक्टिविटीज़ हमारी शाम की और रात की है। तो चूँकि आप काफ़ी मैं समझता हूँ इंतज़ार के बाद दूर से निकले हुए हैं, मैं समझ यहाँ पे हमारी ये भी बर्दाश्त इसकी भी ख़त्म हो गई है, ये भी कह रहा है कि कुछ हो जाए। तो अभी हम पहले लंच लेंगे, लंच के बाद एक कारवां की शक्ल में हम चलेंगे और इसको विजिट करेंगे। फ्यूचर में क्या रंग दिखाएगा ये बहरिया कराची का, ये जो पार्ट बना है माशाल्लाह से बड़ी सिविलाइज्ड, यानी कि असल जो चीज़ है ना, देखिए सिर्फ ये दिखाना या ये कन्वे करना था मेरी तरफ से, तो मेरी ज़ाती विजन है कि जहाँ सिविलाइजेशन होती है वहाँ पर इंसान के जिस्म पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो आबादी, यूँ तो पूरा शहर ही हमारा माशाल्लाह से आबाद है और बहुत ज़्यादा आबाद है, लेकिन वहाँ और यहाँ में आपको एक थोड़ा सा मेंटली फ़र्क नज़र आएगा। वो फ़र्क आपके जिस्म और दिमाग पे क्या असर डालता है, उस पर हम फीडबैक भी बाद में लेंगे। तो सिवाय मैं समझता हूँ कि सिर्फ यहाँ पर जो डिफरेंस है बाकी उससे, वो यही है कि यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से इस आबाद किया जा रहा है इस इलाके को। यहाँ रोड आप देखेंगे बड़े प्रॉपर तरीके से निकले हुए हैं। दूसरी यानी बिल्डिंगें आप देखेंगे कि एक उसमें वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है कि जहाँ सिविलाइजेशन होती है। बहरहाल इसको ये एक पॉइंट है, इस पर एक सवाल के इनाम भी वो बाद में बात करेंगे। तो बार बार मैं एक बार नहीं कई बार हर लम्हे आप लोगों को यही कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, ह्यू फाउंडेशन की आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा, क्योंकि आजकल की गुनागू मसरूफियत के बावजूद इतना टाइम निकाल लेना, चाहे वो तफरीह की गद से हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ तफरीह नहीं है, वर्कशॉप है। सबको पता था कि शाम में बड़ा सीखने और सिखाने का भी है, आपसे भी सीखेंगे और कुछ हम भी आप लोगों से शेयर करेंगे, तो सीखने और सिखाने का भी है। तो इसमें तफरीह के साथ साथ दोनों चीज़ें इंशाल्लाह हम लेके चलेंगे। तो ह्यू फाउंडेशन के वो तमाम अराकीन जो पहली दफ़ा बगैर टाइम को वेस्ट किए, और ठीक है, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। ह्यू फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से तहरीम आरिश खानज़ादा। जैसे कि आज हमारा एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया गया था बहरिया टाउन प्लस गिलानी फार्म हाउस, जिसमें हमने फ़न एंड लर्न 2 सेगमेंट्स डिसाइड किए थे, जिसमें हमारे जितने भी फोकल पर्सनस हैं उनको हमने कॉल किया और उनके लिए एक ये एहतमाम किया। इस एहतमाम को स्पॉन्सर जो किया है वो एजे एसोसिएट्स बहरिया टाउन ने किया है, जिसमें हमारे साथ उनके CEO मौजूद हैं अतीक जुताना साहब। सबसे पहले तो आइए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अतीक भाई? ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं?
बहुत शुक्रगुजार हैं यू फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कि आपने आज इतना कीमती वक्त हमें दिया और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त एंजॉयमेंट जो आपने प्रोवाइड की है, जिस तरह की सैर व तफरी आपने करवाई, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी आपने हमें दी, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबका। आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोग यहाँ पे आए हमारे पास और हमें खिदमत का मौका दिया, और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और वैसे तो यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, हम लोगों ने आपको थोड़ी सी ऑप्शंस जो हैं वो साथ साथ दिखाई हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पे बैरियर टाउन विज़िट करने के बाद? आपके पास जो ऑप्शंस हम लोगों ने आपको दिखाई हैं, क्या फीडबैक आप देते हैं हमारे? अतीक भाई तकरीबन जब से ये इवेंट चल रहा है, दोपहर से मैं इस प्रोग्राम को कवर कर रहा हूँ। जिस तरह दोपहर से ही हमारा ट्रिप चल रहा है और मैं वक्तन जो है लोगों से मिल रहा हूँ और व्यूज़ ले रहा हूँ यू फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक मिला है। और जिस तरह की हॉस्पिटलिटी आप लोगों ने और जिस तरह का प्रोटोकॉल आप लोगों ने दिया है, इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और एन्जॉयमेंट तो हमारी बेतहाशा और बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हमारा अगला पड़ाव जो है वो एजुकेशन की तरफ है। एक बार फिर अतीक साहब के लिए हम जो है थैंकफुल हैं यू फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच। बाकी मैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उस एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा किया है और यहाँ पे लेके आए हैं और हमें खिदमत का मौका दिया है। तो इंशाल्लाह आने वाले जो पीरियड है उसमें भी हम साथ साथ आइंदा चल के हम लोग अटैच रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे भी आगे चल के, क्योंकि ये भी बेसिक्स चीज़ें हैं साथ साथ सीखने के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते जुलते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू। इसके साथ जो है एजे एसोसिएट्स को सपोर्ट कीजिए और बैरियर टाउन में जितने भी प्लॉटिंग या बिल्डिंग्स के काम हैं उन इस हवाले से इनका काम है और उनको प्रमोट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।